हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए आज के इस सेशन में ना आपको वीडियो के एंड तक का बने रहना है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है टॉप 50 एमसीक्यूज ऑफ जनरल अवेयरनेस। अब चाहे आप यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हो एफएसएससीआई के लिए, चाहे आप यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हो आईसीआर के लिए, एआईसी एग्जाम्स के लिए, एसएससी के एग्जाम्स के लिए, सभी में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन है, वीडियो के एंड तक का बने रहना। तो हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये बेल आइकन भी फिट कर लो यहाँ पे, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं। और जो नहीं जानता है डेली करंट अफेयर हमारे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर किया जाता है, तो आप भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ही ज्वाइन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, टॉप 50 एमसीक्यूज फॉर जनरल अवेयरनेस। तो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, यानी यहाँ पे पेयर दिए हुए, इनमें से हमें इनकरेक्ट जो है वो बताना है। ये आपके यहाँ पे नेशनल पार्क के नाम है और उसकी लोकेशन है। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ लास्ट का नाम है आसाम और मानस, ये सही है। मानस जो है कि वो आपका आसाम स्टेट में आता है। महाराष्ट्र मेलघाट, ये मेलघाट नेशनल पार्क जो है वो भी आपका महाराष्ट्र में आता है, ये भी करेक्ट है। बांदीपुर कर्नाटका, ये भी सही है क्योंकि बांदीपुर आपका कर्नाटका स्टेट में आता है। पेरियार उत्तराखंड, यहाँ पे ये गलत है क्योंकि जो आपका ये पेरियार है ये आता है आपका केरल के अंदर, जहां पे रिजर्व किए जाते हैं आपके एलिफेंट और साथ ही में टाइगर। बस यहाँ पे दो जानवरों का रिजर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2, हु प्रिसाइड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1929, यानी 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो आपको याद होगा कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो होती थी वहां पर वो हर साल आपका सत्र लिया जाता था। तो इस साल के वार्षिक सत्र को लाहौर में कराया गया और वहां पर जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको याद दिला दूं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी आपकी आईएनसी, जो इसकी स्थापना हुई थी वो आपकी 1885 में हुई थी यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द मेमोरी बिकमिंग बेस्ड ऑन द हुज लाइफ इवेंट्स। तो स्मरण बिकमिंग किसके जीवन की घटना पर आधारित है। ये आपको पता होगा कि ये आपके मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी हुई एक स्मरण मेमोरी बुक है, जिसको सन 2018 में मिशेल ओबामा के द्वारा लिखा गया था और सन 2020 में इसको ग्रेमी अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकम द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द कोरोना वायरस, यानी भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ टीका प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने। यहाँ पे आपके जो पहले व्यक्ति बने थे वो बने थे मनीष कुमार जी, जो कि ये एक आपके सैनिटाइजेशन वर्कर है और ये बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो इनको पूरे भारत में सबसे पहला कोविड का टीका लगाया गया था। कुछ सेकंड का ब्रेक लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एफसीसीआई एग्जाम की तो उसके लिए हमारा यहाँ पर एक महापैक यानी एक पेड सेपरेट बैच चल रहा है, जिसे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट 499 में। और यहाँ पर आपको फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं जो कि अपने आप में कंप्लीट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस पे बेस है। साथ ही साथ में 49 आपको यहाँ पर या 50 समथिंग आपको पूरे यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगी। सारी ई बुक्स आपको मिलेगी, यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर दिलेगा और डेली का भी करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाए। ज्यादा डिटेल्स में मैं आपको नहीं जाना चाहूंगा, आप इसको पोस्ट करके रीड कर लेना। बाकी जो डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल है, लिंक है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस समय जिस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं उसी तरह के सिमिलर टॉप क्वालिटी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको वहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नंबर 5 है। यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज, यानी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो वो आपको मालूम होगा कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर जो आपकी माउंट एवरेस्ट आती है वो पूरे वर्ल्ड में आती है। वर्ल्ड में नंबर 1 आपकी सबसे टॉप हाईएस्ट जो पीक कहलाती है वो आपकी माउंट एवरेस्ट है। तो इंडिया में कंचनजंगा आती है। अगर मैं कंचनजंगा की हाइट की बात करूं तो ये लगभग आपको 8,598 मीटर के करीब पड़ती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे लिखा है एक्सपेंड द इसरो, यानी हमें यहाँ पे इसरो की जो करेक्ट फुल फॉर्म है वो बतानी है। तो यहाँ पे ये होता है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है।
ना कि इंडियन साइंस रिसर्च और ना ही इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ना ही इंडियन सेंसिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों गलत है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर मैं आपको इसकी इस्टेब्लिशमेंट का, अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये आपका 15 अगस्त 1900 यहाँ पर ये 69 में आपका इसरो की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा द विनर्स ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 रिसीव्ड देयर अवार्ड फ्रॉम। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के विजेताओं ने किससे अपना पुरस्कार प्राप्त किया? तो जितने भी खेल रत्न और पुरस्कार होते हैं वो हमेशा हमें राष्ट्रपति जी के द्वारा मिलते हैं, ये आप सभी को मालूम होगा। और मैं आपको बता दूं कि 2021 में टोटल 12 जो खिलाड़ी थे उनको यहाँ पर ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एट ए भागलपुर बिहार। यानी बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये आपकी जो यहाँ पे स्थापना की गई थी वो की गई थी धर्मपाल जी के द्वारा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था उसी के साथ साथ में विक्रमा विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी, जो कि आपके पाला साम्राज्य से ताल्लुक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? जो कि आपका मनाया जाता है यहाँ पर 18 अप्रैल को हर साल। ये आपका जो विश्व धरोहर दिवस है यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे है, वो आपका 1983 में यानी 1983 में यूनेस्को के द्वारा इसको यहाँ से परमिशन मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेसबुक कंपनी रिसेंटली चेंज इट्स नेम टू, यानी फेसबुक कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर कर दिया है। ये एक आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन है, आपको पता लग गया होगा कि आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है मेटा, यानी हाल ही में फेसबुक ने अपना जो नेम बदला है वो मेटा किया है। एक पेरेंट कंपनी बनाई है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, इन सब के लिए, तो वो एक पेरेंट कंपनी आपकी मेटा है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द साइंटिस्ट फ्रॉम विच आईआईटी डेवलप द वॉशेबल एडहेसिव एंड द रिलेटेड प्रोडक्ट। तो किस वैज्ञानिक से आईआईटी ने वॉशेबल एडहेसिव और संबंधित उत्पादक विकसित किए हैं? तो यहाँ ये जो कराए गए हैं ये आपके कराए गए हैं आईआईटी कानपुर के द्वारा। यहाँ पे ये इनकरेक्ट टाइप है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विकस सर्कल आर्गुमेंट पॉइंट्स आउट द सप्लाई साइड कनेक्शन बिटवीन, यानी दुष्चरक तर्क में से कौन सा आपूर्ति पक्ष शामिल होता है? तो यहाँ पे ये आपका शामिल होता है उत्पादक और आय, यानी ऑप्शन नंबर बी, जिसके अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पे कि आय का निम्न स्तर बचत और निवेश के निम्न स्तर की ओर ले जाता है, यानी कम निवेश से कम उत्पादक होगा जिससे फिर कम आय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल स्टेट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे राज्य की परिभाषा के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो यहाँ पर जो आपका अनुच्छेद है राज्य के बारे में जो बताता है वो है आपका यहाँ पर बेसिकली अनुच्छेद नंबर 12, यानी आर्टिकल नंबर 12 आपका यहाँ पर बताता है आपकी राज्य की परिभाषा के बारे में, जिसके अनुसार कुछ इस तरह से कहा गया है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ व अपेक्षित न हो, राज्य में भारत सरकार और भारत के या भारत सरकार के नियंत्रण में संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और क्षेत्र के अंदर सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकरण शामिल है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 5 की यहाँ पे, तो ये आपको संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 10 यानी जो आर्टिकल नंबर 10 है वो यहाँ पे बताता है कि एक निश्चित व्यक्ति के जो नागरिक अधिकार है जो कि किसी अन्य देश से आए हुए हैं, जो प्रवास कर चुके हैं, चाहे वो पाकिस्तान से प्रवास कर चुके हैं, उनके बारे में बताता है। और अनुच्छेद में अगर मैं 6 की बात करूँ, आर्टिकल नंबर 6 की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो जो नागरिकता के अधिकार की निरंतरता है यानी कॉन्टिन्यूटी है उसके बारे में यहाँ पे बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी भारत में जीएसटी कब लागू की गई? देखिए बड़ा कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलता है जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपकी जीएसटी की स्थापना यानी जीएसटी को जब लागू किया था, कब इंप्लीमेंट किया गया, तो वो क्या गया था आपका 1 जुलाई 2017 को। तो अब जीएसटी के लिए मैं ना कुछ
यहाँ पे स्लैब होते हैं जो कि आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे 5 तरह के स्लैब होते हैं। एक होता है 0% का स्लैब, और एक होता है आपका 5% का स्लैब, और एक होता है आपका 12% का स्लैब, और एक होता है 18% का स्लैब, और एक होता है आपका 28% का स्लैब। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी में टोटल कितने स्लैब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे लिखा है, विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिजर्व द जॉब्स फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन। यानी कौन सा भारतीय राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये जो राज्य बना था आपका पहला, वो आपका बना है यहाँ पर कर्नाटका। कर्नाटका ने आपका 22 जुलाई 2021 को ये लागू किया, यानी ये लॉ लागू किया, जिसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर को टोटल 1% का आरक्षण घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड। यानी यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कोई उपधातु नहीं है, ना गैलियम है ना ईडियम है, आपका बोरोन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि कहता है कि द फर्स्ट फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। यानी कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपका कुतुब मीनार का निर्माण जो है कि मैं आपको बताऊं, ये आपका 1229 ईस्वी में कराया गया था, और ये आपको कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एनिमल आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। यानी जानवरों को कितने समूह में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपके जानवरों को जो टोटल बांटा गया है वो टोटल 5 समूह में बांटा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अब ये 5 खून कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो होता है अभयचर, एक होता है स्पर्शशील, और मछली, पक्षी और स्तन प्राणी। इन्हीं 5 कैटेगरी में जानवरों को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल इनोवेशन मिशन इज रिलेटेड विद। तो आपका अटल इनोवेशन किससे संबंधित है। आपका ये मिशन जो संबंधित है, ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से, यानी उद्यमिता विकास से संबंधित है, जिसका तात्पर्य ये है कि जितने भी देश के अंदर स्कूल, विश्वविद्यालय, जितने भी अनुसंधान संस्थाएं, एमएसएमई और उद्योग जितने भी है, उन सबको यहाँ पर डेवलप करने का है। यही सब यहाँ इसका AIM का मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, अटल इनोवेशन मिशन इज रिलेटेड विद। यानी अटल इनोवेशन मिशन किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपका अटल इनोवेशन मिशन जो है वो आपका संबंधित है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से, यानी उद्यमिता विकास से, जिसका तात्पर्य यह है कि भारत में जितना भी आपके स्कूल, विश्वविद्यालय, संस्थाएं और एमएसएमई उद्योग जितने भी है, उन सबको नवाचार यानी डेवलप करने का है। यही आपका एक AMI का मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 20, इंडिया हैज साइन ए $50 मिलियन डिफेंस एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू बूस्ट द मैरीटाइम कैपेबिलिटी। तो यहाँ पर भारत ने समुद्र की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ $50 मिलियन की रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वो आपका हाल ही में किया गया था मालदीव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। यानी भारत में सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए यहाँ पर जो पब्लिक फाइनेंस सेक्टर में वॉच डॉग, यानी इसमें यहाँ पे आपका काम करता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कंट्रोल ऑडिटर जनरल, जिसको आप शॉर्ट भाषा में कैग भी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कैग, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत में जो महालेखा परीक्षक है वो है आपके यहाँ पर GC मुर्मू इस समय प्रेजेंट टाइम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट क्रेयल। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन अनाज नहीं है, पूछा है जो प्राचीन अनाज नहीं है। अब देखिए जो प्राचीन अनाज यहाँ पे नहीं है, मैं अगर उसकी बात करूँ तो जो आपका चावल है वो भी एक अनाज की कैटेगरी में आता है, और आपका जो गेहूं है वो भी एक अनाज की कैटेगरी में आता है, और जो भी आपका एक अनाज की कैटेगरी में आता है। आटा मक्का भी आपका एक अनाज की कैटेगरी में, लेकिन पर ये प्राचीन नहीं है, क्योंकि ये तीनों अपने आप में एक प्राचीन अनाज की कैटेगरी में आते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है मक्का, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थर्न बटन आइसलैंड नेशनल पार्क इज इन। यानी उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ये आपका देखिए, वैसे तो इंडिया बहुत सारे नेशनल पार्क है, बट यहाँ पर बात की जा रही है
आइसलैंड नेशनल पार्क की। तो आइसलैंड नेशनल पार्क जो है ऑब्वियसली वो आपका यहाँ पर ना तो लद्दाख में होगा, ना ही हिमाचल में होगा, ना ही जम्मू में होगा, वो आपके यहाँ पर अंडमान निकोबार में ही सूट आएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक आइसलैंड है। तो उस आइसलैंड में ये आपका नेशनल पार्क है जिसका नाम है आपका उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। मैं अगर आपको इसकी एस्टैब्लिशमेंट बताऊं कौन से सन में हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1979 में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इन 1893 इन विच सिटी स्वामी विवेकानंद डिलीवर द इंस्पायरिंग स्पीच एज द डेलीगेट ऑफ इंडिया इन अ पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में किस शहर में प्रेरक भाषण दिया था? ये बहुत ही कॉमन सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा इसका आंसर शिकागो है, जो कि यूएसए के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने आपके 11 सितंबर को ये स्पीच दी थी। अभी तक हमने कवर कर लिए टोटल 25 क्वेश्चंस और आज हम कवर कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस पे टॉप 50 एमसीक्यूज। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि एफएसएसआई पे हमारा एक पेड बैच चल रहा है, जहां पर इसी तरह बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी हमने टोटल क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारा कलेक्शन रखा हुआ है। उसकी पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके भी आप हमारे पेड बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैं इसकी एक अलग से प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा। टॉप 50 क्वेश्चंस में एफएसएसआई आपको देखने के लिए मिलेगा, कंप्यूटर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इस तरह से आप उस पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 26। अमंग द गिवन ऑप्शन सेलेक्टेड द हॉकी प्लेयर्स हु रिसीव द 2021 खेल रत्न अवार्ड। तो यहां पर उन हॉकी खिलाड़ियों का चयन कीजिए जिन्होंने 2021 में खेल रत्न पुरस्कार जीता है, यानी मिला है जिनको। तो यहां पर जो खेल रत्न पुरस्कार मिला था आपको, हरमनप्रीत को नाम मिलने के बजाय आपको यहां पर मनप्रीत सिंह जी को और पी आर श्रीजेश को यहां पर ये पुरस्कार दिया गया था। मैं आपको याद दिला दूं कि मनप्रीत सिंह और पी आर श्री राजेश उन्हीं 12 खिलाड़ियों में से है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मिला था राष्ट्रपति के द्वारा आपके 13 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया सेंट इनटू स्पेस वाज, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था आपका आर्यभट्ट यहाँ पे। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये कब भेजा गया था, तो यह आपका 19 अप्रैल 19 आपका ये 75 में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मुगल एम्पायर इज कॉल्ड द जिंदा पीर? किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? ये जो जिंदा पीर शब्द है ये बना है आपका उर्दू वर्ड आलमगीर से। आलमगीर की एक जो उपाधि होती है वो अपने आप को खुद को औरंगजेब ने दी थी, आलमगीर की उपाधि। तो इसलिए जो जिंदा पीर कहा जाता है वो कहा जाता है आपका मुगल औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। विच ऑफ फॉलोइंग डेट्स इज मेंशन इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस तिथि का उल्लेख है? तो यहां पर जो उनसी तिथि का उल्लेख है वो है आपके यहाँ पर 26 नवंबर 1949। मैं आपको याद लाऊं कि यहाँ पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो लागू किया गया था वो आपका किया गया था यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज फॉर द माइग्रेशन ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स? यानी निम्नलिखित में से क्या अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण बनता है? तो यहां पे वो जो कारण बनता है, ना ही जनसंख्या बनती है आपकी, ना ही प्रदूषण बनता है, ना ही माहौल बनता है, वो बनता है आपका सिर्फ और सिर्फ गरीबी। देश के कुछ ऐसे चुनिंदा स्टेट है जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां के अनस्किल्ड वर्कर यानी लेबर वहां से मूव करते हैं इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ, जैसे कि आपका दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, जहां पर उन्हें अधिक संभावना होती है रोजगार मिलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द इंडियन स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी? यानी भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहां पर आपका भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है आपका लक्षद्वीप, जो कि अपने आप में मात्र सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट?
तो यहाँ पर ये कौन से स्टेट में है पिन वैली नेशनल पार्क, ये पूछा है, तो ये आपका आता है हिमाचल में। और ये पिन वैली नेशनल पार्क का थोड़ा फेमस होने का एक और दूसरा रीजन है क्योंकि यहाँ पर आपको हिम तेंदुआ भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 33, विच स्टेट बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स इन अप्रैल 2021। तो यहाँ पे कौन सा राज्य 2 अप्रैल 2021 में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था? तो ये आपके करंट अफेयर क्वेश्चन है। यहाँ पर इसके बारे में था बिहार, क्योंकि बिहार में ऐसे 2 शहर थे जो हरित ऊर्जा से कुशल हो चुके थे। यानी यहाँ पर आपके उन 2 शहरों का नाम है, एक तो है आपका राजगीर और दूसरा है आपका बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, हु डिसाइडेड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नोट? कौन तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो यहां पे ये तय किया जाता है आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, यानी आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। और इसमें भी कुछ इस तरह के प्रावधान होते हैं कि राज्यसभा के पास किसी भी विधेयक में किसी भी बदलाव के संबंध में सुझाव देने के लिए ओनली 14 डेज होते हैं। और ये अगर किसी को इंप्लीमेंट कराना है तो उसके लिए भी उसे राष्ट्रपति से सिफारिश लगानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? जापान की राजधानी क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी जो कैपिटल है वो आप सभी जानते हैं, टोक्यो इसकी एक कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, सोइल मॉइस्चर इज मेजर बाय, यानी मृदा की नमी किसके द्वारा मापी जाती है? तो वो आपके मापी जाती है यहाँ पर टेंसियोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यानी निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संवेदक के रूप में कार्य करता है? तो यहां पर आपका ये कार्य करता है आपके यहाँ पे क्लोरोफिल। इसमें क्या होता है कि ये एक ग्रीन कलर का आपका पिगमेंट होता है जो कि हेल्पफुल होता है आपके फोटोसिंथेसिस करने में, यानी प्रकाश संश्लेषण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द येलो रेवोल्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी पित्त क्रांति से संबंधित है? तो वो यहां पर है आपकी तिलहन उत्पादन। आपको पता होगा इसके बारे में कि ये 1986 से 87 के बीच में शुरू की गई थी, जो कि आपके सरसों और तिल जैसे जो खाद्य तेल उत्पादक होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हताई चिली एंड तामेंगलोंग संतरे को किस राज्य से जीआई टैग मिला है? गो द जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट? तो ये आपका जो जीआई टैग मिला है ये मिला है आपका कहां से? मणिपुर से। और अगर मैं आपको जीआई टैग के बारे में बताऊं तो जीआई टैग क्या होता है कि ये एक तरह का वो होता है खाद्य पदार्थ पे, हस्तशिल्प पे, औद्योगिक वस्तुओं पे, शराब पे और स्प्रीट पे, कृषि उत्पादकों सभी पर को जीआई टैग प्राप्त होता है। किसके द्वारा? ये उसकी भौगोलिक स्थिति की उत्पत्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक एक्ट, यानी किस अधिनियम को ब्लैक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? तो ये वाला अधिनियम था, ये अधिनियम जो लागू किया गया था ये 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू लागू किया गया था। और यहां पर रॉयल एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा जाता था। क्या होता था कि इसमें यहां पर होता यह था कि किसी भी व्यक्ति को जो भी सस्पेक्टेड होता था, किसी भी सस्पेक्टेड व्यक्ति को 2 साल के लिए बिना किसी केस के, बिना किसी एविडेंस के जेल में डाल दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एप्लीकेशन ऑफ ए GSAT-30 सैटेलाइट, यानी निम्नलिखित में से GSAT-30 उपग्रह का अनुप्रयोग है? तो यहां पर जो आपका सैटेलाइट था उसका एप्लीकेशन थी वो था आपका संचार, यानी इसको कम्युनिकेशन के लिए इसको यहां पर लॉन्च किया गया था। और मैं आपको याद दिला दूं कि उसको कौन से लॉन्च व्हीकल से किया गया था। उस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था? उस लॉन्च व्हीकल का नाम था आपका एरियन 5VA251। ये इस लॉन्च व्हीकल के थ्रू इस सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया गया था, जो कि जिसका पर्पस था कम्युनिकेशन के लिए यूज की जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, इन मई 2021 इंडिया साइन ए 3-year वर्क प्रोग्राम फॉर द कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो मई 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए? तो वो आपके हस्ताक्षर किए गए थे यहाँ पर इजराइल के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी यानी आपका इजराइल। मैं आपको इसमें याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ये
हस्ताक्षर किए गए हैं, ये 3 साल के लिए किए गए हैं, 3 इयर्स के लिए, और ये ऐसा 1993 से अब तक ये हो रहा है 5वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग मैसकेयर टुक प्लेस इन ईयर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पे जलियांवाला बाग आपको पता होगा, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस ये इंसिडेंट है, जो कि आपका 1919 में यानी 1990 में हुआ था। और यहाँ पर ये जो हुआ था 13 अप्रैल को ये आपके यहाँ पे हुआ था। होने की इसके पीछे कुछ वजह इस तरह की थी कि उस दिन बैसाखी थी, उस दिन बैसाखी के दिन लोग बैसाखी मना रहे थे, और कुछ 2 इंडियन पॉलिटिशियन जो कि सतपाल और सैफुद्दीन किचलू करके नाम से थे, उन लोगों की गिरफ्तारी को लेकर इंडियन जो लोग थे वो यहाँ पर एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस पर वहाँ के जो समय जनरल डायर थे, उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर फायरिंग करा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, प्लांट स्टोर्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ, यानी प्लांट ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर करता है? ये आपको पता होगा कि यहाँ पे ये स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पर इसको ये स्टोर करता है। ग्लूकोज एक तरह का शुगर होता है जिसका एक रासायनिक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका C6H12 और O6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ अ रशियन फिल्म फेस्टिवल फ्रॉम इंडिया, यानी भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका एक करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे इम्तियाज अली को, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, व्हेन वाज द बैटल ऑफ द बक्सर फोर्ट, यानी बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? अब देखिए, बक्सर युद्ध के बारे में मैं आपको बताऊं कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो आपका अंग्रेजों ने लड़ा था। यहाँ पर अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध रहा था, क्योंकि इस युद्ध को जीतने के बाद उन्हें बंगाल और बिहार पर पूरा नियंत्रण मिल गया था। तो ये जो युद्ध था आपका, ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, यानी इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, विच कंट्री ओन द मैक्सिमम फीफा वर्ल्ड कप, यानी सर्वाधिक फीफा विश्व कप किस देश ने जीते हैं? तो सर्वाधिक विश्व कप जो आपके फीफा में विश्व कप जीते हैं वो आपके जीते हैं ब्राजील ने। यहाँ पर इन्होंने अभी तक का जो टोटल फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं वो जीते हैं टोटल 5। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा कि जो इस समय क्वेश्चंस मैं आपको अटेम्प्ट करा रहा हूँ ये सिर्फ 50 क्वेश्चंस है, इसी तरह के बाकी रिमेनिंग 500 लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चंस भी और हमारे हैं जो कि सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी तरह बाकी और सब्जेक्ट्स के भी यहाँ पर क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिल जाएगी। ये सब हमारे पेड बैच में इस समय अवेलेबल है, लिंक सारा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48, पंचायती राज इज एसोसिएटेड विद शेड्यूल। तो यहाँ पे पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? तो देखिए, यहाँ पर तरह तरह की अनुसूची दी हुई है, लेकिन पंचायती राज में जो अनुसूची लागू होती है वो होती है आपकी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो भारत के ग्रामीण एरिया यानी गांव है, उनकी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये पंचायती राज लागू किया गया। और यहाँ पर पंचायती राज में 3 तरह की स्तर होते हैं, एक तरह से 3 तरह के स्तर, जिसमें मैं आपको बता दूं, एक तो होता है जिला स्तर, एक होता है प्रखंड स्तर, और एक होता है आपका ग्रामीण स्तर जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, टोटल 3 तरह के यहाँ पर स्तर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इमेज इज ऑन द बैक ऑफ 20 रुपीज नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यूज सीरीज, यानी महात्मा गांधी के 20 रुपए नोट के पीछे कौन सी तस्वीर होती है? तो यहाँ पर आपकी जो तस्वीर होती है वो होती है एलोरा की गुफाएं, अगर आपने ध्यान से दिया हो तो। अप्रैल 2019 में आरबीआई के द्वारा यहाँ पर आपका महात्मा गांधी के नए नोट की सीरीज निकाली गई थी 20 नोट की, जहां पर उसमें एलोरा की गुफाओं को यूज किया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नया नोट आया था इसका हरा और पीला रंग का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो इसके पीछे एलोरा गुफाओं की आकृति बनी होती है, ये आप यहाँ से देखोगे, और साथ ही में यहाँ इसका जो आकार होता है वो 63 मिलीमीटर इंटू 129 मिलीमीटर होता है एग्जैक्ट। सो ये लास्ट क्वेश्चन 50 जो कि आपका करंट अफेयर से है,
हु वन द सिल्वर इन जैवलिन थ्रो इन टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021, यानी टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में रजत किसने जीता, यानी सिल्वर किसने जीता। तो यहाँ पर आपका जो सिल्वर जीता गया था वो जीता गया था आपका देवेंद्र झाझरिया के द्वारा, जिनका जो रेटिंग थ्रो था, वो जो थ्रो रेटिंग उनकी उस समय पे थी तो वो 64.35 थी। सो ये था हमारा आज का टॉप 50 जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यूज का सेशन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें वीडियो को, बिल्कुल भी मत जाना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कोई भी सजेशन हो तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। कोई भी डाउट हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, एफसीसी एग्जाम से हो, बाकी अदर एग्जाम से, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का भी डिटेल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर और एग्जाम की अपडेट्स डेली मिलती है वहाँ पे हमारे द्वारा। और जो भी एफसीसीआई की प्रिपरेशन कर रहा है और उसको इसी तरह के क्वेश्चंस की आवश्यकता है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस की, तो हर सब्जेक्ट वाइज आपको मोर देन 500 क्वेश्चंस हमारी तरफ से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो बाकी सारी डिटेल है जो भी आप वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पे फुल लेंथ हमारा पूरी सीरीज चल रही है टेस्ट की, प्रैक्टिस सेट की, कंप्लीट ई बुक्स सेक्शन है वहाँ पर, सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी है वहाँ पर, करंट अफेयर भी है वहाँ पर। तो सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डिटेल में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और पेड बैच हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह बाकी अदर किसी और सेशन में। इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट में मेंटेन कर दूंगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के भी इस तरह के टॉप 50 एमसीक्यूज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भी मत जाना, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी और नई अपडेट में। टिल देन बाय बाय।